उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में आज तापमान 42 डिग्री से 47 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तक पहुंच गया है। डेली हीट स्ट्रोक से ग्रसित हजारों मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि घर के बाहर तो छोड़ो, घर के अंदर भी बिना एसी के सरवाइव कर पाना मुश्किल हो रहा है। और तापमान यदि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया तो एसी में भी ब्लास्ट होने की संभावना आ सकती है। ये हालत तो मई में है, अभी जून बाकी है। पिछले कई महीनों से चल रहे युद्ध व तेजी से बढ़ते प्रदूषण ने आज पूरी दुनिया को बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। भारत उन कुछ गिने चुने देशों में शामिल है जिस पर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट सबसे ज़्यादा होने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग से एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण दिन में जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं, रात को वो पूरी तरह से वापस नहीं लौट पा रही। इसके कारण पिछले 150 वर्षों में पृथ्वी का एवरेज तापमान 1 डिग्री से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। सुनने में हो सकता है ये नंबर बहुत छोटा लगे आपको, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब यदि धरती का तापमान 1.5 डिग्री से 2 डिग्री भी बढ़ा तो ग्लेशियर पूरे के पूरे पिघल जाएंगे। इससे समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा व भारत समेत दुनिया के अधिकांश देश जलमग्न हो जाएंगे। कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि बिन मौसम बरसात हो रही है, जिससे किसानों की फसलें बुरी तरह से नष्ट हो जा रही हैं। यह भी ग्लोबल वार्मिंग का ही इफेक्ट है। देश की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है, प्राकृतिक संसाधन उतनी ही तीव्र गति से कम हो रहे हैं। आज हालात ये है कि देश की राजधानी में ग्राउंड वाटर इतना ज़्यादा दूषित हो चुका है कि पीने योग्य भी नहीं है। आज शहरों को डेवलपमेंट के नाम पर तेजी से पेड़ काटे जा रहे हैं और उन्हें कंक्रीट का चैम्बर बनाया जा रहा है। दरअसल कंक्रीट हीट को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करते हैं और ग्राउंड के टेम्परेचर भी बढ़ा देते हैं। ये रात के टाइम हीट रिलीज बहुत स्लोली करते हैं, इसीलिए अब दिन तो छोड़ो, रातें भी आग बरसा रही हैं। प्रदूषण के अलावा इतनी प्रेजेंट गर्मी के पीछे एक और रीजन है। ये रीजन है पैसिफिक ओशियन में एल नीनो का बनना। ये एक क्लाइमेट पैटर्न है। इसमें ओशियन के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेयर का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण भयानक गर्मी व मानसून की कमी देखने को मिल सकती है, जिस कारण ग्राउंड वाटर लेवल भी गिर सकता है। इससे हो सकता है आने वाले टाइम में सूखा पड़े या कहीं कहीं बाढ़ भी देखने को मिल सकती है। इस भयानक तपिश से बचना है तो बहुत तेजी से पेड़ लगाने होंगे, वरना मानव सभ्यता भी धरती का इतिहास मात्र बनकर रह जाएगी।